नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक पर आप देख रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। जबलपुर से एक श्रद्धालु राष्ट्रीय ध्वज को लेकर और भोलेनाथ के ध्वज को लेकर साथ में घर से निकल दिया है पशुपतिनाथ। काठमांडू, नेपाल राष्ट्र के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर जबलपुर के रहने वाले श्रद्धालु ने 656 किलोमीटर की दूरी तय कर गोरखपुर पहुंच गए और इस समय गोरखपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैसिया ललाइन में है, जो नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर के समीप पहुंच चुके हैं। यहां से लगभग 35 किलोमीटर नेपाल राष्ट्र का बॉर्डर है और वहां से जो है नेपाल राष्ट्र में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए प्रवेश कर जाएंगे। आइए हम जानते हैं इस श्रद्धालु से पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए इनकी आस्था कैसे जगा और इनके अंदर कैसे साहस पैदा हो गया कि जबलपुर से पशुपतिनाथ की दूरी जो है ये इस साइकिल से तय कर रहे हैं। ये इस साइकिल से तय कर रहे हैं। जबलपुर से जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में यह पहुंच चुके हैं और नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर वाले तहसील नौतनवा में ये प्रवेश कर चुके हैं। आइए इनका पूरा डिटेल, पूरा नाम, पूरा पता जानते हैं। आप ये देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान से साइकिल पर लगाए हुए हैं और भोलेनाथ का झंडा भी साइकिल पर लगाए हैं। यहाँ भोलेनाथ का त्रिशूल लगा है, आप देख सकते हैं। आइए इनका हम पूरा ब्यौरा जानते हैं कि कब चले हैं और कैसे चल रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं, इनका खाना पीना कैसे होगा, ये किस तरह से जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा ये? सबको पहले हर हर महादेव पूरे उत्तर प्रदेश को जय गंगा मैया। और मैं राजा चौरसिया जबलपुर से 6 फरवरी को चला था पशुपतिनाथ काठमांडू यात्रा करने के लिए और आज 16 दिन हो गए हैं और इस पावन भूमि पर आज आया हूँ। आप ये जान सकते हैं और यह जो है 6 फरवरी को भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जबलपुर से चले हैं और 21 फरवरी को यह जो है महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में प्रवेश कर चुके हैं, जहां से नेपाल बॉर्डर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हाँ, और बताइए। मैं चला था पशुपतिनाथ के दर्शन करने, क्योंकि अभी उनका पवित्र दिन आ रहा है, महाशिवरात्रि के दिन। मैं चाहूँगा कि जो भोलेनाथ हैं उनके दर्शन मुझे महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ में जो है आप भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जी, नर्मदा जल भी रखा है और गंगा जल भी रखा है। आप यह भी जान सकते हैं, यह श्रद्धालु माँ गंगा, माँ नर्मदा के पवित्र जल से महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जिसको यह अपने दिल में श्रद्धा बनाकर इन्होंने माँ नर्मदा और माँ गंगा को उठाया है जलाभिषेक करने के लिए। आप किस रास्ते से आ रहे हैं, कैसे? मैं रीवा से रीवा रोड से आया हूँ। तब मैंने भैया के दर्शन किए। रीवा से होते हुए इलाहाबाद महाकुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाई। आप महाकुंभ संगम घाट पर प्रयागराज में कब डुबकी लगाएं?
5-6 दिन पहले ही लगाया हुआ अच्छा, है। आप ये भी जान सकते हैं कि मैहर देवी का भी इन्होंने दर्शन किया। उसके बाद इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा सनातन धर्म का महापर्व चल रहा है, महाकुंभ। इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले हमने प्रयागराज के संगम घाट पर माँ गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम घाट पर इन्होंने स्नान किया है। उसके बाद माँ विंध्याचल मैया रानी के दर्शन करने में आया। फिर काशी विश्वनाथ में भी हाजिरी लग गई बाबा के। और वो घाट है यहाँ पर। अच्छा, आप को रास्ते में रात रोत्री में रुकते कैसे? रात्रि में सबसे अच्छा साधन है पेट्रोल पंप। और फिर उसके बाद कोई गांव में कोई मंदिर हो, परिसर हो, शिवालय हो, वहाँ रुक जाता हूँ। और कई बार तो होटलों में जो ढाबा होते हैं, तो होटलों में आप रुकते हैं, ढाबा में रुकते हो, वहाँ पैसा वगैरह लगता है? नहीं, कुछ नहीं लगता। और कई बार तो ऐसा होता है यात्राओं में कई ढाबा वाले भी पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो जिससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है। यात्राएं तो सेल्फ ही होती हैं। आप ये भी जान सकते हैं इस श्रद्धालु को, राजा चौरसिया को, जगह जगह पर ये जहाँ रात रुकते हैं, विश्राम करते हैं, इनका सपोर्ट लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर भोलेनाथ का कृपा है और इनको लोग जगह जगह सपोर्ट कर रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, ये खुद बतला रहे हैं। और क्या परेशानी नहीं और बेहद आनंद आ रहा है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर पर एक बोली भाषा बदल जाती है, जिसका बेहद आनंद आता है। अच्छा। अब हम लोग की तो जबलपुर की भाषा है, खड़ी है, लेकिन यहाँ पे बुंदेली भी और यूपी में जिस हिसाब से बोलते हैं, और भोजपुरी भी कई जगह, तो बेहद आनंद आता है। अब आप ये भी जान सकते हैं, अभी 3 दिन पहले विधानसभा के सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ब्रजभाषा को लेकर के बड़ा वक्तव्य दिया था। और ये बतला रहे हैं, यह भाषा जो है उत्तर प्रदेश में इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बतला रहे हैं। हाँ, और बताइए। इससे बहुत आनंद आता है, नई नई भाषाएं और नए नए लोगों से, परिवेश से, लोगों की परिभाषाएं। अब हम लोग तो पैंट शर्ट पहनते हैं, क्योंकि गांव में वो धोती पहनने का चलन है। और 80, 90, 95 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो ऐसे तनते हैं, उनके सामने तो मैं नतमस्तक हूँ कि इस उम्र के पड़ाव में वो जो सीना तान के चलते हैं। ये स्वच्छ वातावरण का असर है, स्वच्छ सोच है, लोगों की अच्छी सोच है। पर्यावरण, इस समय पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ इस प्रदेश में रात्रि में कोई असुविधा, कोई दिक्कत किसी के द्वारा नहीं, यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। बस एक बात है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी जी के गढ़ में ही मुझे रुकने की जगह नहीं मिली, गोरखनाथ मंदिर में, बस इतना सा थोड़ा दुख है। और मैं बगैर बाबा के दर्शन करे आगे बढ़ गया हूँ। और गोरखनाथ जी से मैंने कहा था कि बाबा कभी फिर आना होगा तो आपके दर्शन जरूर। आप वापस किस रास्ते से जाएंगे? आप साइकिल से वापस जाएंगे पशुपतिनाथ से, या कोई और? नहीं, फिर कोई ना कोई साधन मिल जाता है। दर्शन तक तो मैं साइकिल से ही जाऊंगा, और फिर जब रिटर्न होगा तो कोई साधन, रेल वगैरह, बस वगैरह से, क्योंकि लंबा सफ़र है। और इस समय कोई अच्छा धार्मिक स्थान ऐसे घूम के जाने का है नहीं, क्योंकि जिस रोड से आए हैं उसी रोड से मुझे जाना है, तो मैं कोई साधन से ही जाऊँगा। अच्छा। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं? बस पर्यावरण को बिल्कुल सुरक्षित रखें, जल बचाएं, कल बचाएं, और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। और धूम्रपान करके रोड पे वाहन न चलाएं। और मैं तो कहता हूँ कि, और एक संदेश है मेरा विशेष, कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आज के समय में उनका जो कल्चर है, सांस्कृतिक बचाने का अब समय आ चुका है। और
हर हर महादेव। और एक पंक्ति आप सबके लिए कि आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, और वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। और एक कतरा हूँ मेरे भोलेनाथ, ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं ये जबलपुर के रहने वाले श्रद्धालु हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्रा शुरू किया है और जबलपुर से पशुपतिनाथ महाशिवरात्रि के पर्व पर ये भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इन्होंने संदेश भी दिया। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर तक खबर देखने के लिए आप लाइक